भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टैंड हम इसको कहते हैं कि कैसे करके वोट पोलराइजेशन कैसे करके करे, उस दिशा में ये काम करते हैं और बराबर आज तक भी किया। मोदी गारंटी, अरे मोदी का गारंटी तो तुम 2014 में दिए थे। चाहे नौकरी हो 2 करोड़ हो, चाहे महंगाई हो, ये तो आप किए नहीं। बैंक खाता में जाना, तो ये चुनावी स्टैंड छोड़कर कुछ नहीं है। वो चुनाव के समय इस तरह का बिल लाकर वोट को पोलराइज करने का काम करता है, एक सेंटिमेंट खेलने के काम करता है। देखो हमने ऐसा नियम बनाया, उसको हम यहाँ से वहाँ कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो संविधान जो यहाँ का बनी हुई है, उस संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। रमजान की शुरुआत हो गई है और केंद्र सरकार ने एक कानून लाया है, उसमें संशोधन किया है, वो है नागरिकता कानून। दरअसल अब एक वेबसाइट बन गया है जिसमें ऑनलाइन 3 पड़ोसी जो हमारे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि वो भारत आए हैं तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए जिन इच्छुक हैं। लेकिन इसमें मुसलमान नहीं मिलेगा उनको नागरिकता, भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर साहब हैं। आलमगीर जी, ये सरकार का तर्क है कि भाई जो पड़ोसी इस्लामिक कंट्री है वहाँ मुसलमान बोल के कोई प्रताड़ित नहीं हुआ, हिंदू है इसलिए प्रताड़ित हुआ, बौद्ध है इसलिए प्रताड़ित हुआ, इस वजह से उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, मुसलमानों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी एनआरसी के बारे में आज से नहीं बहुत दिनों से अपना चर्चा करा रहे हैं और पूरे देश के नागरिक जान भी गए थे कि जब इलेक्शन के चुनाव जब घोषणा होने जाएगा उसके पहले ही इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टैंड हम इसको कहते हैं कि कैसे करके वोट पोलराइजेशन कैसे करके करे, उस दिशा में ये काम करते हैं और बराबर आज तक भी किया। वो कभी अपना एजेंडा जो गारंटी योजना के चला रहे हैं, मोदी गारंटी, अरे मोदी का गारंटी तो तुम 2014 में दिए थे आप, भारतीय जनता पार्टी। उसमें तो एक भी सॉल्यूशन आपने नहीं किया। चाहे नौकरी हो 2 करोड़ हो, चाहे महंगाई हो, ये तो आप किए नहीं। बैंक खाता में जाना, तो ये चुनावी स्टैंड छोड़कर कुछ नहीं है। और जो बोलते हैं कि दूसरे देश में क्या होता है, इस देश में क्या होता है, उसका इंटरनल मामला, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो रूल कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उनके पास सत्ता है, वो अपना जैसे बनाए, ना उसमें कोई डरने वाली बात है ना सोचने वाले। हमारे क्या लॉस है इसका, वो किन को नागरिक बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो अपनी बात अपना रखे। लेकिन ये सारी बात को अगर देखा जाए निचोड़, वो चुनाव के समय इस तरह का बिल लाकर वोट को पोलराइज करने का काम करता है, एक सेंटिमेंट खेलने के काम करता है। देखो हमने ऐसा नियम बनाया, उसको हम यहाँ से वहाँ कर दिए, तो इस तरह की बात चलती है। लेकिन आपको भले ही फर्क ना पड़े, पर देश की छवि पूरी दुनिया में सेकुलर की है भारत की, और किसी को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देना, किसी को धर्म के आधार पर नागरिकता देना। मेरे बात सुनिए, ये सेकुलर देश है, हाँ, और सेकुलर देश में सेकुलर नियम चलना चाहिए। एक तरफ बोलता है कि हम संविधान को पालन करके चलते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो संविधान जो यहाँ का बनी हुई है, उस संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। वो अपने सत्ता के जो है मगन है और सत्ता का जो पावर है उसमें जो चाहता है वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता देख रही है, जनता किसको बाहर से कौन आएंगे, किसको नागरिकता मिले नहीं मिले, यहाँ का जनता का उतना सोच और विचार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन चुनाव है, इसीलिए इसको अभी लागू करो ताकि चुनाव में हमको कुछ फल मिले। लेकिन आप क्रोनोलॉजी जो बार बार अमित शाह कह रहे हैं कि सीएए आ गया, इसके बाद एनआरसी आएगा, बाबूलाल पहले ही कह रहे हैं कि झारखंड में संथाल में हम मिनी एनआरसी लागू करेंगे, सत्ता में आएंगे, तो फिर तो वहाँ पे सर सर्वे होगा, लोग आपके क्या बोल, एक ही तो बात बोल रहे हैं जी। इन लोग का एक ही काम है कि वोट किसी भी तरह वोट का पोलराइजेशन करके हमको जीतना होगा, चाहे वो संथाल परगना हो चाहे कुछ हो।
हम तो कभी भी चैलेंज करते कि तुम हमको दिखाओ और हम तुमको गिरा देते। चले मेरे साथ, गाड़ी लेकर चलते हैं। मतलब आपका मानना है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है संथाल में? नहीं का बराबर, अभी तक हम 10 बार मांगे हैं, कहीं रिपोर्ट दो। बोलता है कि बस झारखंड के बगल में बांग्लादेश है। उठाकर देखो, गूगल तो है, उठाकर देखने से आपको पता चलेगा कि कहाँ से आता है, दूसरा प्रदेश होकर आता है होगा। तो उसका काम किसका, सिक्योरिटी बॉर्डर जो है उसका BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनका काम है। वो काम कौन है, क्या बोलते माननीय जो है होम मिनिस्टर है, उनका काम है। इसमें हमारा क्या गलती है? ये सब पब्लिसिटी और स्टैंड है, जनता समझ रही है। चुनाव बहुत जल्दी अपने पता चलेगा। शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि सीएए का लाभ किसको मिलेगा, हानि किसी को तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट है, पोलराइजेशन का एक बहाना खोज रही है बीजेपी। इसीलिए लिहाजा जब अब चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में होगी, उससे पहले इस कानून में संशोधन करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है ताकि इसको जोर जोर से बताया जा सके और पोलराइजेशन किया जा सके। लेकिन कह रहे जनता अब समझ चुकी है, पोलराइज नहीं होने वाली। शुक्रिया। The follow-up.in